जिस ताकत के साथ इजरायली सेना गाजा के भीतर दाखिल हुई थी, अब वही ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमास के लड़ाकों का वो जुनून है, जिसकी वजह से वो अभी भी इजरायली सेना के आगे डटकर खड़े हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने पूरे गाजा को बारूद से पाट दिया है, जिसकी वजह से आईडीएफ के कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है और हमास के इस युद्ध पैंतरे का इजरायली सेना के पास कोई तोड़ नहीं है। और अब इसी कड़ी में गाजा के भीतर इजरायली सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आईडीएफ की हमास के साथ एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें इजरायली सेना के कम से कम 5 सैनिक मारे गए, जबकि 14 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह मुठभेड़ उत्तरी गाजा में 7 जुलाई 2025 की शाम को हुई थी। इजरायली मीडिया ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह हमला गाजा के बेइत हनून में हुआ है। इजरायली मीडिया का कहना है कि जब इजरायली सेना इस इलाके में घुसी तो वहां रखा एक विस्फोटक डेटोनेट कर दिया गया, जिसके धमाके की चपेट में ये जवान आ गए। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने उनके ऊपर भीषण गोलीबारी भी कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि घटना के तुरंत बाद आईडीएफ का हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचा। आपको बता दें कि इस हमले के बाद आईडीएफ के ऊपर खान यूनिस शहर में भी एक हमला हुआ। यह हमला अलमोदी ब्रिगेड और अलकुद्स ब्रिगेड ने एक साथ मिलकर किया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अलकुद्स के लड़ाके हरियाली के नीचे बैठकर लगातार मोर्टार फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेइत हनून हमले को लेकर इजरायली आर्मी रेडियो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आर्मी रेडियो का कहना है कि गाजा के भीतर आईईडी इजरायली सेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 में गाजा में युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 70% से ज्यादा मौतें आईईडी धमाकों की वजह से हुई हैं। मार्च से लेकर अब तक गाजा में मारे गए 38 इजरायली सैनिकों में से 27 सैनिकों की मौत आईईडी धमाकों की वजह से हुई। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक हमास के लड़ाके गाजा में 2 तरह से बारूद बिछाते हैं। पहला तो वो सड़क के किनारे घात लगाकर हमला करते हैं, दूसरा वो घरों के भीतर बूबी ट्रैप लगाकर हमला कर देते हैं। इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि हमास के लड़ाके साहसी होते जा रहे हैं। वो अचानक सुरंगों और मलबों से निकलकर हमला कर रहे हैं। हालिया घटनाओं में हमास के लड़ाके हमला करके घटनास्थल से भागे नहीं, बल्कि वो वही मौजूद रहे और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा वो रेस्क्यू टीम पर भी गोलीबारी करते हैं और ऐसे हालातों में इसकी पूरी संभावना रहती है कि वो आईडीएफ के सामने आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। Allah Akbar! Allah Akbar!